बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। मुंबई के मीरा रोड के शांति पार्क के हैप्पी होम अपार्टमेंट में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रकोष्ठ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह ने अपनी नई सामाजिक संस्था नमो वात्सल्य फाउंडेशन के कार्यालय की ओपनिंग किया। तो इस मौके पर विद्वान पंडितों के पावन सानिध्य में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त फिल्म अभिनेता फूल सिंह ने अपने मिशन नमो वात्सल्य के जरिए किए जाने वाले सामाजिक सेवा के कार्यों, खासकर नमो प्रेरणा को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। तो इस मौके पर फूल सिंह को चाहने वाले उनके तमाम मित्रों और गणमान्य लोगों ने फूल सिंह को नमो वात्सल्य के जरिए किए जा रहे सामाजिक कार्यों की बधाई देते हुए उनकी तारीफ की। उन्हें समाज का सच्चा सेवक भी बताया। तो आइए देखते हैं जाने माने समाज सेवी फिल्म अभिनेता बीजेपी नेता फूल सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। आज मीरा भाईंदर में आपने जो ऑफिस खोला है नमो वत्सल्य, क्या वजह है कि जो नाम आपने दिया है नमो दिया है, वत्सल दिया गया है और यहाँ पे ऑफिस आप खोले हो, यहाँ से क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ से की जाएगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो वात्सल्य फाउंडेशन जो है, इसकी संरचना हमने इसलिए की है कि मैं अपने आराध्य, जिनको मैं भगवान मानता हूं, देश के पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं चाहता हूं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैं जा ही सकता हूं। नमो वात्सल्य का एकमात्र उद्देश्य है कि गांव, गरीब, कस्बे में जहां भी जो मोदी जी की योजनाएं हैं, सबसे पहले वो पहुंचे अपनी टीम के द्वारा। और मैं मोदी जी का एक भव्य प्रेरणा स्थल बना रहा हूं भीमा शंकर में। मैंने संकल्प लिया है कि उनको मैं अपना भगवान इसलिए मानता हूं कि ना हमने देखा है भोलेनाथ को, ना आपने देखा है भोलेनाथ को। आप एक शक्ति महसूस करते हैं। इस धरती पर प्रभु श्री राम भी मानव का सही रूप धारण करके सब पूरे युग का कल्याण करने आए थे। कृष्ण अवतार भी हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ भोलेनाथ का मोदी जी से बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। और मैं क्या, अब तो इस संसार के जितने भी हिंदू हैं वो खुद मानने लगे हैं। आज देखिए काशी विश्वनाथ, आज देखिए महाकाल, आज देखिए केदारनाथ। और कभी मैं तो एक बार एक जब भाषण में बोल रहा था कि सीता जी 250 साल से रोती थी राम जी के पास तंबू में, अपने आप को राजा कहते थे। कहां है हमारा रसोई घर, कहां हमारे लक्ष्मण का किला? त्रेता में तो हनुमान जी आए थे, तो उन्होंने मेरा राज्याभिषेक कराया था। इस कलयुग में कौन आएगा? तो राम जी कहते थे सीते घबराओ नहीं, इस पृथ्वी पर वो व्यक्ति अब पैदा ले लिया है और उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र मोदी आएगा और फिर से तुम्हारा राज्याभिषेक कराएगा। और अब देख लीजिए जो राज्याभिषेक होने वाला, हमारे बाप दादा ने भी नहीं सोचा था। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी अपने आराध्य श्री राम जी का वो मंदिर के लिए। और आज देखिए इतने शासक नहीं हुए क्या? 200-300 साल में राजा नहीं थे क्या? एक से एक राजा थे, एक से एक प्रधानमंत्री थे। लोगों ने कभी ये विचार नहीं किया कि अगर हम सनातन धर्म के लोग हैं तो हमारा जो धर्म स्थल है इतना जर्जर क्यों है? क्या कारण है इतना जर्जर? क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता था? तो यही तो भगवान के दूत का, यही तो सबसे बड़ी पहचान है कि वो जहां जहां हिंदुस्तान में हमारा धार्मिक स्थल जर्जर है, उसकी आंखों को चमकाने आया है। ये जामवंत है युग का और हनुमान जगाने आया है। धैर्य रखो तुम मेरे भगवान मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। और ऐसा युग पुरुष, ऐसा महामानव इस पृथ्वी पर बार बार नहीं आता है। हमारा एक ही बात कहना है, सब जो भी लोग हमको भी सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप आज रात में सोना या कल जब आप इस वीडियो को देखेंगे और जब सोना, तो एक बात याद रखना कि निंदिया रानी तुरंत नहीं आती है, 2-4 मिनट तो लगते हैं नींद आने में। तो सोचना कि आज से 70 साल पहले पिछड़ी जाति की एक गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने बच्चे का भरण पोषण करती थी, जब 10 साल का उसका बेटा हुआ तो उस गरीब मां ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। क्या भक्ति थी उस बेटे में।
और क्या शक्ति थी उस माँ में कि आज उसका बेटा विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे ऊर्जावान और सबसे प्रभावशाली नेता है। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि नमो वात्सल आपका परिवार है। नमो और वात्सल, नमो नमो मतलब नरेंद्र मोदी मेरा भगवान, और वात्सल मतलब जब आप किसी बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा ऊपर जब उछलता है तो किलकारी मारता है, क्योंकि उसको पता है, उसको डर नहीं है, उसको पता है कि नीचे जो बैठा है जिसने मुझे उछाला है वही तो मुझे फिर थाम लेगा। उसी को वात्सल प्रेम करते हैं, कहते हैं। और हम तो मोदी जी से वो बच्चों वाली प्रेम करते हैं। कुछ नहीं चाहिए जीवन में, अगर जीवन में कुछ चाहिए तो मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी की प्रेरणा को, मोदी जी के विचारों को, मोदी जी के संस्कारों को वहां तक लेके जाना है जहां आज भी सदियों से अंधेरा है। आखिर में जो ऑफिस खोला गया, यहाँ से क्या क्या गतिविधियां होंगी, आपने बताया नहीं, क्या क्या किस चीज की? मैंने आपको बताया, मैं नमो वात्सल के बैनर तले सेमिनार करूंगा, अवेयरनेस कार्यक्रम करूंगा। मीरा भाईंदर में जितने भी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, हमारे साथ मुंबई के भी मीडिया वाले हैं, इनको पता है कि सबसे ज्यादा मैं झोपड़पट्टी में ही जाके काम करता हूँ। जनपद पाटिल नगर एक जगह था जहां 28 साल से लोग उनका वोटर आईडी कार्ड बना के वोट ले लेते थे, और पानी बिजली की बात होती थी तो कहते थे नहीं 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 ये तो बस्ती अवैध है दहिसर में। उसी समय मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी। और नमो वात्सल के तरफ के अध्यक्ष होने के नाते मैं ये भी कहता हूं, जब मोदी जी कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी होगी जवाबदेही उसी की होगी, नगर सेवक हमारा, आमदार हमारा, खासदार हमारा, और वोट सब ले रहे हैं। और जो पानी बिजली शौचालय की बात आ रही है तो कह रहे हैं बस्ती अवैध है। इसका मतलब है मोदी जी जब कहते हैं 0% भ्रष्टाचार पे टॉलरेंस, तो सिर्फ उन्होंने कर्जा नहीं खाया हिंदुस्तान का, कर्ज हमने भी खाया इस मिट्टी का। तो ये काम हम जैसे भक्तों का है कि यहाँ भी अगर कोई, मुझे पता चलेगा कोई भी हो, नगर सेवक हो, कोई भी हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भले मुझे थोड़ी तकलीफ हो सकती है, नमो वात्सल के रूप में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। उनसे, उनको ये समझाने का, उनको ये अवेयर करने का, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का कि भ्रष्टाचार तो करने नहीं देंगे, और आपको जो योजना में पैसा मिलता है वो गरीबों के कल्याण में लगाइए। एक अवेयरनेस करेंगे नमो वात्सल के रूप में। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को हर हर महादेव। मैं कितना सफल हुआ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे दादा परदादा कहते थे कि जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुमको अच्छा फल मिलेगा, तो मुझे बुरा कैसे मिल सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।